Hi everyone, this is lecture 2 of this series, class 9th science, and 1.2 topic of this chapter 8 motion, and the topic name is distance and displacement. तो इस वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रेस्ट और मोशन को डिस्कस किया था, जो कि मोशन का 1.1 टॉपिक था, और ये है हमारा 1.2 टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक ब्यूटीफुल कोट से, विच से लिटिल थिंग्स मीन्स अ लॉट। ये 4 शब्द का सेंटेंस हमें बहुत कुछ बताता है, हमें बहुत कुछ समझाता है। लिटिल थिंग्स मीन्स अ लॉट, छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। वैसे तो इस छोटे से सेंटेंस का सारा मीनिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टडी रिलेटेड इस कोट का मीनिंग निकालें तो इसका ये मतलब हो सकता है कि आप छोटी छोटी मेहनत करके कुछ बड़ा कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करके आप बड़ा स्कोर कर सकते हो। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेकर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो एक टाइम पर। इस कोर्स से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि आप क्या करो कि अपने घर में एक टैप के नीचे एक बकेट रख दो और टैप को हल्का सा ओपन कर दो, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, कि फ्यू ड्रॉप्स हर समय, हर सेकंड उस बकेट में गिरता रहे। आप देखोगे एक टाइम के बाद वो बकेट फुल हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपको क्या सीख मिली? इस चीज़ से आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप थोड़ा थोड़ा इफर्ट करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। आई नो कि आप जिस स्टैंडर्ड में हो बहुत सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। आपको सिर्फ साइंस नहीं पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको सोशल भी पढ़ना है। सोशल के अंदर 4 सेक्शन होते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे पता है और आपको भी पता होगी, और आपके ऊपर बर्डन होगा कि कैसे इन चीज़ों को कंप्लीट किया जाए। तो फ्रस्ट्रेट होकर आप क्या करते हो कि लीव इट, छोड़ो, जैसे तैसे हो जाएगा। तो नहीं, छोड़ना नहीं है। जितना हो सके 24 आवर हर पर्सन के पास होता है, हर पर्सन के पास 24 आवर ही होता है। आप क्लास 6 में थे, 5th में थे, 4th में थे, जूनियर क्लासेस में थे, तभी आपके पास 24 आवर ही था। और अब आप जबकि सीनियर होते जा रहे हो, क्लास 9 के बाद 10th, फिर 11th, फिर 12th, ठीक है। उसके बाद आगे नीट की प्रिपरेशन या फिर जेईई की प्रिपरेशन या फिर कुछ भी आपकी लाइफ में जॉब करना चाहते हो, उसके लिए आप प्रिपरेशन करो। जरूरी नहीं है रिलेटेड टू मतलब पढ़ाई ही हो, कुछ भी आप अपने करियर से रिलेटेड करना चाहते हो तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। तो सभी लोग को 24 आवर ही मिलता है एक दिन में, और सबके अंदर उस एक दिन में कुछ नया करने की चाहत होती है। तो वही इफर्ट आपको लगाना है। आप उस एक दिन को ही गोल बनाओ कि हम इस एक दिन में क्या क्या कर सकते हैं। जब एक एक दिन को तुम गोल बनाओगे तो तुम्हें इंपॉर्टेंस पता चलेगी उस एक दिन की। फिर तुम टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे, और फिर तुम्हारी यही छोटे छोटे इफर्ट तुम्हारे सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करवा देंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, विच इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ना हम इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डीप जाकर पढ़ने वाले हैं। कि आप इस वीडियो में आ गए हो, अब इंटर कर चुके हो, तो जब आप इंड करो, मतलब इंड तक देखो वीडियो को, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन दिमाग में नहीं चल रहा हो, सब कुछ आता हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पर आपको शो किया गया है कि एक्चुअली में डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वैसे तो मैं डिफिनेशन से भी आपको समझाऊंगी, लेकिन आप इस डायग्राम को देखो और समझो। पिछली वीडियो में जब हमने रेस्ट और मोशन पढ़ा था, तो हमने रेस्ट के अंदर ये पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे स्टिल खड़ा रहता है या फिर बैठा रहता है, ठीक है, और वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता है, एक ही पोजीशन पर होता है, तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। और अगर एक बॉडी या ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को टाइम इंटरवल के साथ चेंज कर रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी पोजीशन ए से पोजीशन बी को पहुंचा है, ठीक है, और उस बॉडी ने, उस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो इस पाथ को कवर किया है उस बॉडी ने, और ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी को पहुंचने में, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम में सिर्फ हमें इतना देखना है कि एक बॉडी जो है वो पोजीशन ए से पोजीशन बी को गया और उसने कौन से पाथ को ट्रैवल किया, और उसको हम डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाया गया है ए से बी तक पहुंचने के लिए, ठीक है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, ठीक है, समझ गए। अब इस डायग्राम को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना ही कि एक बॉडी ट्रैवल किया पोजीशन ए से पोजीशन बी को, और जिस रास्ते से वो गया है, जिस रास्ते से चलकर वो गया है, उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। और उस रास्ते का जो सबसे छोटा रास्ता होगा, मतलब उस पोजीशन का, उस डिस्टेंस का, उसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस आपको यहीं पे दिखा है,
ठीक है, इससे छोटा और डिस्टेंस नहीं हो सकता इन दोनों पोजीशन के बीच में, पोजीशन ए और पोजीशन बी के बीच में इससे छोटा और डिस्टेंस नहीं हो सकता कि हम उस दोनों पोजीशन के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, लेकिन ये पॉसिबल रास्ता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो ये है। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे चलकर हम इसको डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारे पास एक दूसरा डायग्राम है जिसके हेल्प से हम अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस समझेंगे बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं कि ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। ठीक है, हमने अज्यूम किया कि ये पोजीशन ए है हमारा और ये पोजीशन बी है, पोजीशन ए पोजीशन बी। ठीक है, अब एक लड़का जिसका नाम है राहुल, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम है राहुल और वो इस पोजीशन से चलना शुरू करता है। ठीक है, उसे पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे। उसका डेस्टिनेशन कौन सा है? उसका घर। ठीक है, यह है राहुल का घर। ठीक, अब जिस पोजीशन पर राहुल खड़ा हुआ है वहां से उसके घर को जाने का जो रास्ता है वो ये है, यहां से यहां पोजीशन सी टू पोजीशन डी, देन पोजीशन डी टू पोजीशन ई, देन पोजीशन ई टू पोजीशन एफ, देन पोजीशन एफ टू जी, देन एट लास्ट पोजीशन जी टू पोजीशन एच, या फिर हम पोजीशन ए और बी मान रहे हैं इसको तो वही अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो राहुल ने चलना शुरू किया। राहुल गया ए टू सी, फिर सी टू डी, फिर डी टू ई, फिर ई टू एफ, फिर एफ टू जी, देन जी टू बी। अब ये अपने होम पहुंच गया। ठीक है, अपने घर पहुंच गया। इसका रास्ता जो था काफी लंबा चौड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, ये हुआ इसका डिस्टेंस जो इसने कवर्ड किया। ठीक है, जो इसने डिस्टेंस को कवर्ड किया। तो डिस्टेंस से हम लोग जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से परिचित है। ठीक है, राहुल की जगह पे आप खुद को भी अज्यूम कर सकते हो कि आप एक पोजीशन पे हो, मान लो आप स्कूल में हो और स्कूल से आपको घर जाना है। तो क्या स्कूल से घर का रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट होता है? नहीं होता है, काफी ज्यादा कर्विंग पॉइंट्स मिलते हैं आपको जहाँ पे आपको टर्न लेना होता है। तो राहुल के पोजीशन से भी उसके घर तक पहुंचने में काफी सारी टर्निंग पॉइंट्स है। ठीक है, तो इन सारी टर्निंग पॉइंट्स को पार करके वो अपने घर को पहुंचा। लेकिन ये हो गई बात डिस्टेंस की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राहुल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो आप क्या कहोगे? तो हम क्या करेंगे, इन सारे टर्निंग पॉइंट्स के जो टुकड़े हैं उनको हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल AC एडेड बाय CD एडेड बाय DE एडेड बाय EF एडेड बाय FG एडेड बाय GB। ठीक है, देन हमें मिलेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल। इस चीज को हम और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, अभी हम बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, तो डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया कि राहुल ने अपने घर तक का जो रास्ता लिया टेढ़ा मेढ़ा, उसको जोड़ जाके क्या होगा, डिस्टेंस बनेगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? तो डिस्प्लेसमेंट राहुल का उसके घर से और वो जो पोजीशन पे है उस पोजीशन से और उसके घर तक जो रास्ता सबसे ज्यादा छोटा हो, उससे ज्यादा शॉर्टेस्ट रास्ता ना हो, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मोटा मोटी ये बात है कि राहुल के स्कूल से राहुल के घर तक का जो रास्ता है पॉसिबली जितना छोटा डिस्टेंस ही समझ लो, डिस्टेंस जितना छोटा डिस्टेंस है, तो सबसे लीस्ट डिस्टेंस को मतलब सबसे छोटा रास्ता जो राहुल के घर से स्कूल को जाता हो या फिर स्कूल से राहुल के घर को जाता हो, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, ये अलग बात है कि इस रास्ते से मतलब ये जो डिस्टेंस आपने मेजर किया है, ठीक है, जो सबसे छोटा रास्ता बनाया है, ठीक है, इसके बीच में किसी का घर हो, पार्क हो, ठीक है, झूले लगे हो उसमें, पार्क हो, सिनेमा हॉल हो, ठीक है, कुछ भी हो, इस बीच में कुछ भी हो। ठीक है, इससे मतलब नहीं है कि इसके घर के और राहुल के घर के और राहुल के स्कूल के बीच में क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि स्ट्रेट रोड बन पाती राहुल के घर से स्कूल की, तो वही बनती ना। क्यों नहीं बनी होगी? इसलिए नहीं बनी होगी कि बीच में कोई घर होगा, कोई रास्ता होगा, कोई पुल होगा, कोई बड़ी मॉल होगा, कोई बड़ी सी बिल्डिंग होगी। ठीक है, तो वो राहुल जो राहुल है आपका, वो उस रास्ते पे कभी चल के जाएगा भी या नहीं जाएगा ये नहीं पता। जो राहुल है आपका वो इस शॉर्टेस्ट रास्ते पे, ठीक है, ये जो शॉर्टेस्ट रास्ता है उसके घर तक पहुंचने का, उस रास्ते पे चल के जाएगा भी या नहीं जाएगा ये नहीं पता। लेकिन जो पॉसिबल छोटा रास्ता, जो पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, राहुल के घर से राहुल के स्कूल का, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने क्या सीखा? यहां तक हमारे पास दो डायग्राम आया, ठीक है, उससे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क सीखा। तो अब हमें ये पता चल गया है कि जो इनिशियल पॉइंट होगा मींस
पॉइंट ए और पोजीशन ए एंड पोजीशन बी विच इज फाइनल पॉइंट। जो इनिशियल पोजीशन होगा और जो फाइनल पोजीशन होगा उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और जो टेढ़ा मेढ़ा लंबा चौड़ा पाथ होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ को हम डिस्टेंस कहेंगे और शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब इस डायग्राम में एक चीज और आपको सीखने को मिली कि एक होता है इनिशियल पोजीशन और एक होता है फाइनल पोजीशन। ठीक है, क्या क्या? एक होता है इनिशियल पोजीशन और एक होता है फाइनल पोजीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम आगे चल के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर इन दोनों पोजीशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो यहाँ तक हमने क्या क्या सीखा? यहाँ तक अभी हमने यही सीखा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मोटा मोटी क्या कहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डायग्राम वाइज समझ गए हैं, अब हम समझेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, पॉइंट वाइज समझेंगे। डायग्राम समझ में आ गया, जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचने का, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। और जो सीधा साधा स्ट्रेट, सबसे सीधा, सबसे छोटा रास्ता होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पाथ होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन, पॉइंट वाइज डिफरेंस और देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, उससे पहले आप एक बार और इस डिफरेंस के बीच में नजर डालो, क्योंकि आगे चल के ये आपको बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। आपके माइंड में एक मैप बन जाना चाहिए। मैं इतनी बार आपको क्यों दिखा रही हूँ डायग्राम? इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके माइंड में एक डायग्राम होना चाहिए जब हम बार 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 डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें। ठीक है, कि एक्चुअली में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम पॉइंट वाइज उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में इन सारी चीजों का डायग्राम बनता चलेगा तो कितना अच्छा होगा, समझना है ना। तो ये है हाउस नंबर 1 और ये है हाउस नंबर 2। ठीक है, अब किसी पर्सन को हाउस नंबर 1 से निकलकर जाना है हाउस नंबर 2 में, तो इस पाथ को फॉलो करते हुए वो हाउस नंबर 2 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी सारी टर्निंग मिली, यहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ और यहाँ। तो अगर इन दोनों पॉइंट को छोड़ भी दें तो 1 2 3 4 5 6 टर्निंग मिली। ठीक है, और ये पाथ जो इसने ट्रैवल किया, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसको डिस्टेंस कहेंगे। आगे चलकर ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा इजी लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आप स्किप ना करो तो ज्यादा बेहतर है। ये आगे चल के आपको हेल्प करने वाला है जब आप पॉइंट समझोगे इसका। और हमने अभी देखा जो शॉर्टेस्ट पाथ है पहुंचने का इस हाउस से इस हाउस का, वो है ये, और इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन इन दोनों घर के बीच में एक तीसरा घर हो जो यहाँ से शुरू होता हो और इसका जो एंट्री हो वो यहाँ पर हो, और ये कुछ इस तरीके से घर हो। ठीक है, एक हाउस है, हाउस नंबर 3, जो कि यहाँ पर है। तो अब ये जो पर्सन है जो हाउस 1 से हाउस 2 में जाना चाहता है, ठीक है, तो वो कैसे जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये पर्सन चाहेगा ना कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर लें, क्यों इतना लंबा चल के जाएं? तो ये नहीं जा सकता क्योंकि इसके बीच में एक घर है। अब उस घर में कूद के तो जाएगा नहीं है ना, छलांग लगा के कृष बन के तो नहीं जाएगा। कृष तो सबको जानता है ना, कृष क्या है? कृष क्या करता है? बहुत लंबा लंबा जंप मारता है। तो आप कृष तो बन नहीं जाओगे, नहीं बन जाओगे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाई रोड जाना पड़ेगा। तो रोड इस तरीके से बना हुआ है क्योंकि बीच में एक घर है। ठीक है, इस घर से इस घर को जाने के लिए आपको बाई रोड जाना पड़ेगा। तो आपने ट्रैवल किया डिस्टेंस, आपने क्या ट्रैवल किया? डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, 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 देन यहाँ। आपने जो पाथ कवर किया है उसको कहेंगे हम डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा छोटा रास्ता होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को पहुंचने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हमेशा कि वो छोटा रास्ता आपके लिए बना हुआ हो या फिर आप उस पर चल के जा सको। ठीक है, लेकिन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए पॉसिबली कितने कम डिस्टेंस का, कितना कम पाथ ट्रैवल करने का एक रास्ता हो सकता है, तो वो हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन, पोजीशन A to B। ठीक है, तो इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट कहता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अब तक कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वाई डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन, डिफरेंस और एग्जांपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। समझ तो लिया, लेकिन अब लिखेंगे कैसे? ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिस्टेंस, तो आप समझा तो दोगे कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और जो लॉन्गेस्ट पाथ है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आप इसका आंसर राइटिंग में जवाब दो, मतलब लिख के दो, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास इसके लिए डेफिनेशन है, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। डिस्टेंस वो टोटल लेंथ है जो पाथ कवर्ड किया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा मोशन करते हुए, मोशन के दौरान। ठीक है, एक बॉडी है, उसने मूव किया पोजीशन A से पोजीशन B तक। अब इररिस्पेक्टिव कि उसने ये रास्ता चुना
या फिर ये रास्ता चुना, या फिर ये रास्ता चुना। मैंने अलग अलग कलर से इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि ए से बी तक जाने का ये 3 रास्ता, उसने तीनों में से कोई भी एक रास्ता चुना हो, ठीक है, और उसने अपने जर्नी को कंप्लीट किया। सबसे पहले तो जर्नी कंप्लीट करना जरूरी है, मोशन करना जरूरी है, पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना जरूरी है, ठीक है। तो ये मोशन पे है ये बॉडी, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, पोजीशन ए से पोजीशन बी को पहुंच रही है, और जो रास्ता ये चल रही है, जो पाथ ये कवर कर रही है ये बॉडी, उसके टोटल लेंथ को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। एक एक करके दिखाते हैं आपको। जैसे अगर ये रास्ता हटा दिया मैंने, ब्लैक वाला, ठीक है, ब्लैक वाला रास्ता हटा दिया, अब जो है ग्रीन वाला रास्ता भी हटा दिया, तो ए से बी को पहुंचने के लिए इस बॉडी के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास एक रास्ता है, एक पाथ है। तो इस पूरे पाथ को कवर करने में जो इसका टोटल लेंथ लगेगा, ईच एंड एवरी लेंथ को हम काउंट करेंगे, टुकड़ों में भी काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, सारे लेंथ को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल लेंथ कवर्ड किया हुआ होना चाहिए उस पाथ का, उसे हम डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। इररिस्पेक्टिव के पाथ कोई भी होना चाहिए, कैसा भी पाथ टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, क्योंकि रास्ता जो होता है, जो पाथ होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, कहीं से कर्व होता है, कहीं से राइट एंगल होता है, राइट एंगल बेस्ड भी होता है, ठीक है। हर तरीके का आपका पाथ होता है, पाथ जो है वो स्ट्रेट नहीं होता, ज्यादातर पाथ स्ट्रेट नहीं होता। तो रास्ता जो है वो किसी भी तरीके का होना चाहिए, और उस टोटल पाथ को ऐड करेंगे, सम करेंगे, और उसके टोटल लेंथ को, पाथ जो कवर किया है, जो पाथ कवर किया है उस ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, उसके टोटल लेंथ को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ठीक है, उसको देखो। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट टेल्स यू हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड। डिस्टेंस हमें ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ग्राउंड, कितना हिस्सा, कितना पाथ कवर किया है। पाथ मतलब रास्ता, ग्राउंड मतलब एरिया, मींस एरिया, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है कि कितना एरिया कवर किया है एक ऑब्जेक्ट, ये हमें बताता है डिस्टेंस। क्या बताता है? कि कितना एरिया एक ऑब्जेक्ट कवर किया है, कितना पाथ एक ऑब्जेक्ट कवर किया है, ये हमें किस चीज से पता चलता है? डिस्टेंस से पता चलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इट डज नॉट मैटर इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट मूव्स। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि कौन से डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये मैटर नहीं करता है कि कौन से डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। समझ आया आपको? ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये मैटर नहीं करता है डिस्टेंस के अंदर। डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस में ये चीज मैटर नहीं करती है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करता है। ऑब्जेक्ट बस मूव करना चाहिए, कितना एरिया कवर किया है उससे मतलब है, कौन से डायरेक्शन में मूव किया है ये इसमें नहीं डिस्कस करना है हमें। तीसरा पॉइंट है हमारा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब कि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अभी आपने देखा सेकंड पॉइंट में कि ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये मतलब नहीं है डिस्टेंस को। डिस्टेंस को सिर्फ मतलब है कि कितना पाथ कवर किया गया, कितना एरिया कवर किया गया, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में चला इससे मतलब नहीं है, मतलब किस चीज से है कि कितना चला, ठीक है। मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, अब की पॉइंट्स देख लेते हैं डिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है, निगेटिव नहीं होता, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि डिस्टेंस हमेशा पाथ टेकन पे डिपेंड होता है कि उसने कितना पाथ कवर किया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है कि अगर एक पर्सन वॉक करता है 3 मीटर फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको डायग्राम बना के मैं दिखाती हूँ, 3 मीटर फॉरवर्ड आगे की तरफ वॉक किया उसने, देन 2 मीटर बैकवर्ड। अब 2 मीटर ऑलमोस्ट इतना होगा, 3 मीटर पहले वो आगे गया, ठीक है, 3 मीटर आगे गया और उसी पोजीशन से वो 2 मीटर पीछे आ गया। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे? 3 को ऐड कर देंगे 2 से और हमारे पास आएगा 5 मीटर आंसर। क्यों किया हमने ऐसा? इसलिए किया कि ये जो पाथ उसने ट्रैवल किया तो इसको भी हम काउंट करेंगे, और उसके बाद उसने रिटर्न लिया 2 मीटर, उसको भी हम काउंट करेंगे। मीन्स कि इसने फर्स्ट पाथ इस तरीके से चला होगा और यहाँ से वो इस तरीके से लौटा होगा, तो 3 और 2, तो दोनों को ऐड करेंगे हम और हमें मिलेगा 5, ठीक है। तो उस पर्सन ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 5 मीटर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ हियर यू हैव डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
आपसे पूछा गया है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास आंसर क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट अलोंग विद द डायरेक्शन। ठीक है, जितनी बातें अभी मैंने समझाई इससे पहले, उसी सारी चीजों का निचोड़ यहाँ पर डिफिनेशन में मैंने सारी चीजें आपको क्लियर समझाई डायग्राम के थ्रू कि डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं। तो अगेन अगर हम समझें तो एक पोजीशन ए है और दूसरा पोजीशन बी है। तो पोजीशन ए से पोजीशन बी को पहुंचने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है। मैंने कई सारे डायग्राम में आपको समझाया कि जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, मतलब जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, उससे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे डिफिनेशन में भी आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये है आपका एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जो सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, साथ में उसके डायरेक्शन भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है अलोंग विद द डायरेक्शन। वंस अगेन, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट अलोंग विद द डायरेक्शन। समझ आ गया? अब इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। इट टेल्स यू हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमें ये बताता है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूरी पे है, हाउ फार, और किस डायरेक्शन में। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, ऑब्जेक्ट ये है, मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, जो कि ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहुंच गया यहाँ। और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताता है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। ठीक है, कितनी दूरी पे है, ठीक है, डिस्टेंस, और साथ में किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट आपके पास ये है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इससे पहले हमने ये देखा कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, डायरेक्शन नहीं होता था। यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही देखने को मिलेगी। तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंटेन करती है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो इतना अगर आप लिख देते हो, कोई अगर आपसे राइटिंग टेस्ट में पूछे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, आप इतना लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट अलोंग विद द डायरेक्शन। ये हमारा डेफिनेशन था डिस्प्लेसमेंट के लिए। साथ ही हमने दो पॉइंट पढ़ा, इट टेल्स यू हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब भी हमने समझा। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट को पढ़ा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के कुछ की पॉइंट्स और एग्जांपल्स। तो डिस्प्लेसमेंट का की पॉइंट है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस के केस में क्या था कि कैन बी पॉजिटिव और जीरो, नेगेटिव नहीं था। यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। सेकंड पॉइंट है, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट द पाथ। डिस्टेंस के केस में क्या था कि डिपेंड्स ऑन ओनली पाथ, पाथ पे डिपेंड करता था। ठीक है, रास्ते पे डिपेंड करता था। और यहाँ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में आपने एक डायग्राम देखा था जिसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको दिखाया गया था। तो उसको दिखाने का मेन रीजन यही था कि आप ये समझो कि व्हाट इज इनिशियल एंड व्हाट इज फाइनल पॉइंट। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस व्हिच इज मीटर एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। SI यूनिट में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, डिस्टेंस का भी मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर ही होता है, और दोनों को स्मॉल m से ही डिनोट किया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम सेम एग्जांपल का इस्तेमाल करेंगे जो हमने डिस्टेंस के केस में किया था। क्या था वो एग्जांपल? कि एक पर्सन जो है वो 3 मीटर फॉरवर्ड जाता है। ठीक है, ये है उसका फाइनल पॉइंट और ये है उसका इनिशियल पॉइंट। 3 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है। ठीक है, एक पर्सन वॉक करता है 3 मीटर फॉरवर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड देन यहाँ पहुंचने के बाद 3 मीटर वॉक करने के बाद वो बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देता है, और ऑलमोस्ट 2 मीटर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहुंचता है पॉइंट C के पास। ठीक है, और ये होता है आपका 2 मीटर। अब आपको बताना है कि इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और कौन सी डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ गया, पोजीशन A से पोजीशन B को गया, तो उसने कवर किया 3 मीटर। उसके बाद वो पोजीशन B से C को आ गया जो कि 2 मीटर का था। अब वो बचा जो है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। जो फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है उसके बीच का जो डिस्टेंस, वही उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस जो था A to B वो 3 मीटर था, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा होगा, और ये जो डिस्टेंस था वो 2 मीटर था, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 भी दिख रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है कि 3 मीटर डिस्टेंस से सब्सट्रैक्ट किया गया है 2 मीटर डिस्टेंस को, ठीक है, उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट निकाला गया है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट अगर फॉर्मुलेट करके इसको पढ़ें तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसीलिए आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पढ़ना जरूरी था, जो आपने डायग्राम में देखा था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये था आपका फाइनल पोजीशन 3 मीटर और ये था इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचा 1 मीटर विच इज दिस। साथ ही उस पर्सन का जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है, ठीक है, इस तरफ है, डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, हमने किया है सब्सट्रैक्ट AB से BC को, हमने AB से BC को सब्सट्रैक्ट किया है और हमें मिला है CA, ठीक है। तो AB था हमारा 3 और BC था हमारा 2, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें मिला 1 मीटर विच इज CA, और डायरेक्शन इसका फॉरवर्ड है। नाउ यहाँ तक हमने पढ़ा व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को देख लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ लिया कि शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया हुआ, ठीक है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम, एक पर्सन है जो कि मूव कर रहा है A to B, ठीक है, मूव करना शुरू किया, यहाँ पर आपको मूव करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसने मूव करना शुरू किया पोजीशन A से और पोजीशन B पे जाके रुक गया, ये रुका हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो एक पर्सन स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को पोजीशन A से और एंड करता है अपनी जर्नी को पोजीशन B पे, और उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ठीक है। तो डेल्टा एक्स कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स। ये जो आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में साइन दिख रहा है उसको हम डेल्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन देखने को मिल रहा होगा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ सब्सट्रैक्टेड बाई एक्स आई। तो एक्स एफ और एक्स आई क्या है, ठीक है, ये टर्म को हम समझते हैं। तो जो एक्स आई है, ठीक है, एक्स आई ये है आपका इनिशियल पोजीशन, और जो एक्स एफ है वो है आपका फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, एक्स आई क्या है और एक्स एफ क्या है। एक्स आई जो है वो है इनिशियल पोजीशन, और एक्स एफ जो है वो फाइनल पोजीशन, ठीक है। इससे घबराना नहीं है, इसको डिनोट कर रहे हैं बस इस तरीके से। इनिशियल पोजीशन को हम एक्स आई से डिनोट कर रहे हैं, जो कि समझना बहुत आसान हो जाएगा, आई है इसमें, ठीक है, और एक्स एफ से डिनोट कर रहे हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्स एफ माइनस एक्स आई। पिछले क्वेश्चन में जो हमने देखा उसमें हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन सब्सट्रैक्टेड बाय इनिशियल पोजीशन। तो यही चीज आपको इक्वेशन के फॉर्म में देखने को मिली, वहां पे मैंने कहा इस चीज को, और यहाँ पे आपको इक्वेशन के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो अगर इक्वेशन के तरीके से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन सब्सट्रैक्टेड बाय इनिशियल पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से, फाइनल पोजीशन को डिनोट करते हैं एक्स एफ से, और इनिशियल पोजीशन को एक्स आई से। तो ये रहा आपके पास इक्वेशन विच इज डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नाउ अब आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ इसमें एक और चीज साथ साथ देख लेते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, सपोज कर लीजिए कि A टू B का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 मीटर है, ठीक है। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया होगा उस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, और जब ये एंड किया होगा इसने जर्नी को तब इसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर होगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई के इक्वेशन को लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। 4 मीटर यहाँ लिखेंगे जो कि इसका फाइनल डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे और इनिशियल जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है, क्योंकि इसने स्टार्ट किया होगा 0 से। अब हमारे पास आएगा 4 मीटर, ठीक है। तो इसका जो इसकी जर्नी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 4 मीटर, ठीक है, क्या हुआ, 4 मीटर। तो इसी तरीके से हम फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं और फाइंड करते हैं कि हाउ मच डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट जर्नी ऑब्जेक्ट हैज डन।
नाउ ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस लेक्चर नंबर 2 ऑफ मोशन चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स एंड चैप्टर 8 ऑफ साइंस क्लास 9। अब ये लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1 था, ठीक है। इसमें और भी कई सारी चीजें अभी पढ़ने को हैं जो कि हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सिर्फ डेफिनेशन और डिफरेंस समझा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को डीप समझा, ठीक है। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करते हैं जो कि आपको इस स्टैंडर्ड में पढ़ना जरूरी है। तो उसके लिए हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। So please stay tuned for part 2 of this lecture, distance and displacement. And if you like this video, do subscribe and share with your friends. तो पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और हम साथ में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को करेंगे पार्ट 2 में। तो प्लीज पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।